बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। सीता मैया की जय। नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धार्मिक राह में। भगवान श्री राम जी और माता सीता जी का आशीर्वाद आप पर और आपके सारे परिवार पर हमेशा बना रहे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब पापियों का संहार करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु इस धरती पर अवतार लेते हैं। फिर चाहे वो त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जन्म हो या फिर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी का, हर युग में भगवान विष्णु अवतार लेते हैं और आगे भी लेते रहेंगे। वैसे तो हम सब ये जानते ही हैं कि श्री हरि ने रावण का वध करने के लिए राम अवतार लिया था, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भगवान विष्णु का राम रूप में जन्म लेने का सिर्फ यही एक कारण नहीं था और इसके अलावा भी कई ऐसे कारण थे जिनकी वजह से भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया। तो आइए बात करते हैं इन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण कारणों को आज की इस वीडियो में। पहला कारण, रावण का वध। पुराणों में मिलने वाली एक कथा के अनुसार एक बार सनकादिक मुनि भगवान विष्णु के दर्शन करने बैकुंठ आए। उस समय जय और विजय नाम के दो द्वारपाल बैकुंठ धाम पर पहरा दे रहे थे। जब सनकादिक मुनि द्वार से होकर अंदर जाने लगे तो द्वारपालों ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया, जिसके बाद क्रोधित होकर सनकादिक मुनि ने उन्हें 3 जन्मों तक राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। ये देख जय विजय ने सनकादिक मुनि से क्षमा याचना की, जिस पर मुनि ने कहा कि अगले 3 जन्म तुम राक्षस योनि में जन्म लोगे, परंतु तुम्हारा अंत भगवान विष्णु के हाथों होगा, अर्थात तुम्हारा वध करने के लिए स्वयं श्री हरि अवतार लेंगे। इस प्रकार पहले जन्म में जय और विजय ने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया और भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर इनका अंत किया। इसके बाद दूसरे जन्म में जय ने रावण तो विजय ने उनके छोटे भाई कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया और फिर श्री हरि भगवान विष्णु ने राम का अवतार लेकर इन दोनों का वध कर दिया। वही तीसरे जन्म में जय विजय ने शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में जन्म लिया और भगवान विष्णु ने भगवान कृष्ण का अवतार लेकर दोनों का वध कर दिया। दूसरा कारण, मनु और शत्रुपा को वरदान। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में मिलने वाली एक और कथा के अनुसार मनु और शत्रुपा को भगवान विष्णु ने स्वयं वरदान दिया था, जिसके कारण उन्होंने धरती पर राम का अवतार लिया। ऐसा माना जाता है कि मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा से ही मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। इन दोनों ही पति और पत्नी का आचरण बहुत अच्छा था। वृद्ध होने पर मनु अपने पुत्र को राजपाट देकर स्वयं वन में चले गए और वहीं जाकर मनु और शत्रुपा ने कई हजारों सालों तक भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। ऐसा कहा जाता है कि इस पूरे समय अवधि के दौरान मनु और शत्रुपा ने सिर्फ जल ग्रहण ही किया और उनके इस तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी उनके सामने प्रकट हुए और उन दोनों से मन चाहा वर मांगने के लिए कहा। इन पर दोनों ने कहा कि हे श्री हरि, हमें आपके समान पुत्र की ही अभिलाषा है। मनु और शत्रुपा की ये इच्छा सुन भगवान विष्णु ने कहा कि इन संसार में मेरे समान कोई नहीं, इसलिए तुम्हारी ये अभिलाषा पूरी करने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। और फिर कुछ समय बाद मनु और शत्रुपा का जन्म दशरथ और माता कौशल्या के रूप में हुआ, जिनके घर भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर उनके इस वरदान को पूरा किया। तीसरा कारण, राक्षसों का अंत। तो दोस्तों, इसके अलावा एक और पुरानी कथा के अनुसार जब त्रेता युग में धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा था और सभी प्राणी उनसे त्रस्त रहने लगे, तब सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ मिलकर भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु जी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो आने वाले समय में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेंगे और सभी राक्षसों का वध करेंगे। इसके बाद उन्होंने अपने वचन के अनुसार ही अयोध्या में जन्म लिया और रावण, कुंभकर्ण जैसे कई राक्षसों का वध करके इस संसार से उनका आतंक खत्म किया। चौथा कारण, नारद का श्राप। दोस्तों, भगवान विष्णु का राम अवतार लेने का कारण नारद जी के एक श्राप को भी माना जाता है। हुआ यूं
कि एक बार नारद जी को इस बात पर अभिमान हो गया कि उन्होंने काम पर विजय पा ली है और वह अपनी उपलब्धियों का बखान जहां तहां करने लगे। तब भगवान विष्णु जी ने नारद जी का अहंकार को तोड़कर उनको सही राह पर लाने का विचार किया। इसका अवसर भी भगवान विष्णु जी को जल्द ही मिल गया। जब माता लक्ष्मी जी के स्वयंवर का आयोजन किया गया, लक्ष्मी जी मन ही मन भगवान विष्णु जी को अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। इधर नारद जी ने जब एक झलक लक्ष्मी जी को देखा तो वो अपना संकल्प भूल गए और उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए। अब तो नारद जी भी माता लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने का स्वप्न देखने लगे, लेकिन वो जानते थे कि हरि रूप पाकर ही वो लक्ष्मी जी से विवाह कर सकते हैं। इसलिए वो भगवान विष्णु जी के पास हरि के समान सुंदर रूप मांगने पहुंचे। भगवान विष्णु जी ने नारद की इच्छा के अनुसार उन्हें हरि रूप दे दिया और फिर इस रूप में जब नारद स्वयंवर में पहुंचे तो उन्हें विश्वास था कि माता लक्ष्मी जी उन्हें ही वरमाला पहनाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माता लक्ष्मी ने नारद को छोड़कर भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। नारद जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके इस अद्भुत रूप को लक्ष्मी जी ने अनदेखा कैसे कर दिया। नारद जी के हाव भाव देखकर सभा में उपस्थित सभी उन पर हंसने लगे, उनका उपहास करने लगे और उन्हें साफ जल में मुंह देखने को कहने लगे। इस पर क्रोधित होकर नारद जी वहां से तो चले गए, लेकिन जब मार्ग में उन्होंने एक जलाशय में अपना चेहरा देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उनका चेहरा एक वानर जैसा लग रहा था। अब उनके क्रोध की कोई सीमा न रही और वो सीधे बैकुंठ पहुंचे। आवेश में आकर वो भगवान विष्णु जी से बोले, प्रभु, आपने मेरे साथ छल किया है और मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको भी मनुष्य रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर जाना होगा। जिस प्रकार मुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ा है, ठीक उसी प्रकार आपको भी सहना होगा। इस पर विष्णु जी बोले, आपका श्राप भी मुझे स्वीकार है, लेकिन मैंने आपसे छल नहीं किया है। हरि का एक अर्थ विष्णु होता है तो दूसरा वानर, और मैंने आप ही की इच्छा के अनुसार ये कार्य किया था। प्रभु के इस कथन को सुनकर नारद जी को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। उनका अहंकार चूर चूर हो गया और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। परंतु दोस्तों, नारद जी के इस श्राप के कारण त्रेता युग में भगवान राम और सीता के रूप में जन्म लेकर विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को भी वियोग सहना पड़ा था। तो दोस्तों, ये थे वो 4 प्रमुख कारण जिनकी वजह से भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया। तो बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक नए धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।